इसी आप भावना को भगवान में लगाते हुए अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। हम तो यही कहेंगे, जा पर जाकर सत्य स्नेहू मिलहि सो ताहि न कछु संदेहू। अगर हमारा सच्चा लगन होगा, सच्चा प्रीति होगा, तो आपको उसी रूप में मिलेंगे प्रभु जिस रूप में आप चाह रहे हैं। जब तक आप चढ़ोगे नहीं सारी सीढ़ियाँ, तब तक अंत तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आपको शुरुआती में मंदिर जाना पड़ेगा, ये सब माला का सहारा लेना पड़ेगा, आपको जो है आरती पूजा करनी पड़ेगी। जब उस स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे तो ये सब छूट जाएगा, परमात्मा हर जगह आपको दिखाई देने लगे। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको मैं संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ कि आप संतों की सत्संग सुन रहे हैं कंटिन्यू और उनके दर्शन कर रहे हैं। आप सभी से मैं एक बात कहता भी हूँ हर बार, लेकिन आज ध्यान रखना, वापस अगर कोई नए जुड़े उनसे कहूँगा, कोशिश करें कि कभी भी संतों को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न करना वो बाद की बात है। पहले अपनी माँ को प्रसन्न जरूर कर लेना, क्योंकि जीवन में माँ का महत्व है। मैं कह नहीं सकता, मैंने संतों से जो अनुभव किया है, मैं कैमरे के सामने तो ओनली फॉर आपके सवाल करता हूँ। जो जीवन का अनुभव होता है, मैं सत्संग आपको 10 मिनट की दिखाता हूँ, वहाँ की सत्संग 2 घंटे की होती है। तो मैं आपको कहूँगा, माँ को अगर प्रसन्न कर लोगे, सारी सृष्टि आपको प्रसन्न हो जाएगी आपके ऊपर और आप मेहरबान हो जाएगी। पहले हम जिन महाराज जी से पास आए उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी, पहले मेरी तरफ से, देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। महाराज जी, जैसे कि आज के टाइम में लोग ऐसे भटक रहे हैं, कोई कहता है मैं राम जी को मंत्र दिया हुआ है गुरु जी का और मुझे महादेव पसंद है, कोई कहता है मेरे गुरु जी हर हर महादेव बोल दिया और यहाँ कृष्ण भगवान की पूजा होती है मेरे घर में। तो अब उनके मन में एक विवाद आता है कि गुरु के दिया हुआ मंत्र माने या आज मेरे पसंद के भगवान को मानूं। तो उनकी बड़ी दुविधा होती है, माताओं में ज़्यादातर हो रही है, भाइयों में हो रही है आज की नई पीढ़ी में। तो उनको मार्गदर्शन कीजिए महाराज जी। देखो, रामायण में लिखा हुआ है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेऊ नहीं भावा। राम स्वयं शिव जी का स्थापना करके सेतुबाद रामेश्वर में पूजन किए हैं। शिव और विष्णु इनमें अंतर मत समझो, राम और कृष्ण में अंतर मत समझो, सब एक ही हैं। विष्णु ही राम है, विष्णु ही कृष्ण हैं, और शिव जी विष्णु को प्यारे हैं और विष्णु को शिव जी प्यारे हैं। अगर हम किसी से द्वेष करें, जैसे कि हम शंकर जी से नफरत कर रहे हैं, विष्णु का भक्त बन रहे हैं, तो यहाँ तो स्पष्ट रामायण कह रहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेऊ नहीं भावा। आप किसी को भी मानो, किसी रूप में मानो, परमात्मा को ही मान रहे हैं, चाहे जिस रूप में मानो। अब भक्त प्रहलाद के तो पत्थर में भी कह दिए कि भगवान हैं, उन्हें पूर्ण विश्वास था, इसलिए देखो खम्भे में से नरसिंह रूप में प्रकट हुए। अब नरसिंह रूप ना मनुष्य हैं और ना ही पशु हैं। अब इस रूप को आप कहोगे कि भैया हम इसे नहीं मानते, हम तो राम के रूप। अब सब तो एक ही है। ये तो मन की भ्रांतियाँ हैं। आपको जो प्रिय लगे, चाहे कृष्ण प्रिय लगे, चाहे राम प्रिय लगे, चाहे हनुमान जी प्रिय लगे, चाहे आपको शंकर जी प्रिय लगे, जो भी आपकी आत्मा में बसते हों, आपकी आत्मा में प्रिय लगते हैं, आप उसी को भगवान मान लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मन से मानो, दिखावा से नहीं। देखो, रामायण में लिखा है कि जा पर जाकर सत्य स्नेहू मिलहि सो ताहि न कछु संदेहू। अगर हमारा सच्चा लगन होगा, सच्चा प्रीति होगा, तो आपको उसी रूप में मिलेंगे प्रभु जिस रूप में आप चाह रहे हैं। महाराज जी, सर एक छोटी सी मन की बात पूछ रहा हूँ, मेरी मन की बात है। हालांकि मैं बहुत सारे संतों के पास जाता हूँ, कभी कभी एक सवाल करता हूँ, उसका सवालों का उत्तर कई प्रकार से आता है। जैसे अगर जैसे आपने कहा, हालांकि हो सकता है अपने अपने अनुभव बता रहे, जैसे कि भगवान को पाने से पहले हमें कौन सी ऐसी चीज़ पाने के बाद भगवान निश्चय रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे। भगवान को पाने से पहले सीढ़ी हम चाहते हैं, क्योंकि सीधा भगवान को पा नहीं सकते, तो उसकी पहली सीढ़ी तक हमको पहुँचने की कोशिश करें। तो कौन सी चीज़ प्राप्त करने के बाद भगवान निश्चय ही रूप से प्राप्त होंगे हमें? देखो, ऐसा है कि पहली कक्षा में जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसको एक स्लेट दिया जाता है। स्लेट के बगल में गोली रहती है
और एक किताब दिया जाता है। किताब में नीचे क लिखा रहता है, ऊपर कबूतर, नीचे ख लिखा रहता है, ऊपर खरगोश। उसी प्रकार से जब वो बच्चा तीसरी या चौथी में चला जाता है तो वह खरगोश गोली वाली किताब बदल जाती है। उसके बाद वो डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाद वो लड़का जब कॉलेज में जाता है तो उसकी किताब की बोझ कम हो जाती है और थोड़ा हो जाता है। इसके बाद वो लड़का जब आगे बढ़ के पीएचडी करने लग जाता है, रिसर्च माने कि उसके पास कुछ नहीं रहता, वो खाली मास्टर लेक्चर देते हैं, वो बैठ के सुनते रहता है। उसी प्रकार से जीव को सर्वप्रथम माला, भगवान के मंदिर में जाना, भगवान के रूप को देखना, भगवान का पूजा करना, ये हमारी प्राइमरी है। जब भगवान के रूप को हम देखते देखते भगवान का रूप हमारे हृदय में बसने लग जाता है तो हम जहाँ रहते हैं वहीं हृदय से उनको याद करते हैं और परमात्मा वहीं हमको जो है हृदय में दिखाई देने लग जाते हैं। इसके बाद वो धीरे 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 जब आगे बढ़ता है तो परमात्मा का उससे साक्षात्कार होने लग जाता है। इसके बाद जब जैसे आप लोग कहते हैं कि भाई डिग्री कर लिया, ये पीएचडी कर लिया, ये बीएड कर लिया, ये लॉ कर लिया, उसी प्रकार से संत जब एकदम लास्ट डिग्री वाले स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसको संत समाज में कहते हैं परमहंस। न उसे मंदिर की ज़रूरत, न उसे देवालय की ज़रूरत, न उसे कहीं ज़रूरत, वो तो जहाँ है वहीं मंदिर है, वहीं भगवान है। इस प्रकार से अब हम कहें कि डायरेक्ट हम भगवान को याद करने लग जाएं, मन नहीं लगेगा। आपको प्रथम सीढ़ी पहली कक्षा जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पीएचडी नहीं कर सकते, सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से आप धीरे 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 प्रयास करेंगे, मंदिर में जाएंगे, मूर्ति को अपने हृदय में बसाएंगे, मूर्ति में भावना रखेंगे, मूर्ति में सब कुछ रखेंगे, तो जा कर के आपके हृदय में उस मूर्ति का जो है ध्यान आने लग जाएगा। जब ध्यान आने लग जाएगा तो आप जहाँ भी रहेंगे वहीं ध्यान बैठ कर के कर सकते हैं और करते भी हैं महात्मा लोग। बहुत महात्मा हैं मंदिर देवालयों में नहीं रहते, जंगलों में रहते, झोपड़ी बना कर रहते हैं, तो वो उसी प्रकार से प्रभु को अपने हृदय में बसा के उसको याद करते हैं। तो प्रथम सीढ़ी जब तक आप चढ़ोगे नहीं सारी सीढ़ियाँ तब तक अंत तक नहीं पहुँच पाओगे, इसलिए आपको शुरुआती में मंदिर जाना पड़ेगा, ये सब माला का सहारा लेना पड़ेगा, आपको जो है आरती पूजा करनी पड़ेगी। जब उस स्टेज पे आप पहुँच जाएंगे तो ये सब छूट जाएगा, परमात्मा हर जगह आपको दिखाई देने लग जाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि देखो ये पत्थर है, ये इसको तो फला मिस्त्री ने बनाया है, ये कागज़ का है, ये तो कागज़ की पूजा कर रहे हैं, ये पत्थर की पूजा कर रहे हैं, ये काठ की मूर्ति अगर किसी ने बना दिया तो काठ की पूजा कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, हम काठ की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम पत्थर की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम कागज़ की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम उसमें जो बना हुआ स्वरूप है हम उसके रूप की पूजा कर रहे हैं, उसके स्वरूप को पूजा कर रहे हैं। जैसे एक रामलीला मंच पर एक बालक हो, किसी का बालक हो, कोई भी बालक हो, अगर वो स्वरूप बना के राम और कृष्ण का अगर मंच पे बैठता है तो हम उसकी आरती उतारते हैं, पैर छूते हैं, उसकी पूजा करते हैं। अगर वही लड़का भेष उतार करके ज़मीन पे आ जाता है तब हम उसका न आरती करते हैं, न पूजा करते हैं, न पैर छूते हैं। तो हम भगवान के रूप स्वरूप को पूजा करते हैं, न कि पत्थर की करते हैं, न कागज़ की करते हैं, न लकड़ी की करते हैं। कागज़ में ही अगर वो भगवान का स्वरूप बनाए, भगवान का रूप बना है तो हम वहाँ भी सर झुकाते हैं, यानी हम किसे झुकाते हैं? भगवान के रूप को। अब ये है किस रूप में आप भगवान को मानना चाहते हैं। जिस रूप में भी भगवान को आप मानेंगे उसी रूप में भगवान आपको दर्शन देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब ये नहीं कि हम राम को मान रहे हैं, भाई कृष्ण भगवान है, हो सके राम ना हो, हम राम को मान रहे हैं, सारा जीवन व्यर्थ जा रहा है हमारा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो राम रूप में भी हैं, कृष्ण रूप में भी हैं, शंकर रूप में भी हैं, दुर्गा रूप में भी हैं, सीता रूप में भी हैं, राधा रूप में भी हैं। आपको जो रूप अच्छा लगे उसी रूप को अपने हृदय में बसा लो। हृदय से 24 घंटा उनका स्मरण करो, ध्यान करो। वो इसी में आपका कल्याण है, सारे जीव का कल्याण है। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम गुरु जी का दिया हुआ, सभी संतों का दिया हुआ एक छोटा सा नाम है,
ब्रज बिहारी शरण। अच्छा महाराज जी, आपके गुरु जी का नाम क्या? हमारे गुरु जी का नाम श्री श्री 108 भागवत शरण महाराज जी। अच्छा महाराज जी, आप बाल्यावस्था से सन्यासी है या गृहस्थी का जीवन पालन करके आए थे? मैं पढ़ाई करने के बाद साधु बन गया। महाराज जी, जैसे कि कहते हैं कि वैराग लेना इतना हार्ड होता है या इतना मुश्किल होता है कि ले नहीं पाता, जैसे मैं कई कई अड़चने आ जाती है, तो आपने इतने सुलभ पढ़ाई के उस समय में ही भी आपने वैराग ले लिया? देखो, जीव का कई कई जन्मों का संस्कार होता है, जब जा कर के वो भक्ति भाव हृदय के अंदर आती है और वो फिर उस जीव को ये स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। संसार में देखोगे आप तो आपको स्पष्ट दिखाई भी देगा, और जब आपको दिखाई दे देगा कि संसार में कोई किसी का नहीं है, तो फिर ये पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार उसके भक्ति के उदय होता है और वो जीव फिर परमात्मा से जुड़ जाता है। महाराज जी, जैसे कि आपने बाल्य अवस्था से लेके आज तक पूरा जीवन सन्यासी में सनातन धर्म को दिया है और इस तप को दिया है, तो महाराज जी आपके जीवन का अनुभव जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इस मार्ग में जाऊँ या कोई माताएं बहनें भी जाना चाहता है, भाई भी जाना चाहता है, एक अनुभव से उनके जीवन का आसान बन जाए, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा महाराज जी? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप घर को त्याग करके, परिवार को त्याग करके भजन करें जब भी परमात्मा मिलेंगे। आप घर में रहते हुए अपने कार्य को करते हुए परमात्मा में आस्था रखो, परमात्मा में मन लगाओ, परमात्मा को सुबह शाम याद करो। परमात्मा हर जगह है, ये जरूरी नहीं कि घर परिवार में जो गृहस्थ हैं वो उसमें नहीं है। देखो, गृहस्थ धर्म में अगर आप रहते हुए परमात्मा को भजन कर रहे हैं तो आपको 3 लाभ मिल रहा है। एक लाभ तो ये मिल रहा है कि आप ब्रह्मा के बनाई हुए सृष्टि का पालन कर रहे हैं, अपने परिवार का जो है पालन कर रहे हैं। दूसरा ये कि आपके कमाए हुए धन से जो कुछ भी है उसमें कुछ दान निकल रहा है। कुछ भिखारी हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, गरीब हैं, या कुछ चींटी हैं, कुछ पशु पक्षी हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ तो आपके कमाए हुए धन से उनका भी पेट भर रहा है, तो वो लाभ आपको मिल जाता है, गृहस्थ धर्म का लाभ मिल जाता है। दूसरी बात, जो संत हैं भी हम हैं, अगर किसी के दान दिया हुआ कोई भी रोटी खा रहे हैं तो हम तो उसका कर्जवान बन रहे हैं, निश्चित कर्जवान बन रहे हैं। अगर कोई दानदाता मुझे देता है तो मैं उसका कर्जवान बन रहा हूँ, मेरे सोचने के अनुसार। अब वो कर्ज वो उतारने के लिए मैं जो भजन करूँगा, उस भजन में से उसके पास जाएगा और मेरा कर्ज उतरेगा, और नहीं भजन करूँगा तो मैं सारा जीवन कर्ज लेकर के जाऊंगा, फिर अगले जन्म में उस कर्ज को मुझे देना पड़ेगा। आप किसी का कर्जवान नहीं बन रहे हैं ना, आप तो मेहनत करके अपने परिवार को भी पाल रहे हैं, प्लस आए गए या और जीवों का भी आपके द्वारा पेट भर रहा है। तो सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है, दूसरा वानप्रस्थ आश्रम, तीसरा संन्यास आश्रम। तो आप तो गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा में मन लगा दो, परमात्मा को याद करो, परमात्मा में आस्था रखो, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको भगवान नहीं मिलेंगे, हमको ही मिलेंगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आप भावना को भगवान में लगाते हुए अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो, हम तो यही कहेंगे। और जय श्री राधे। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, और महाराज जी की सत्संग आपने सुनी, किस प्रकार की लगी मुझे ज़रूर बताना। मेरी कोशिश है आपको सनातन धर्म की तरफ लेके आऊं और संतों का दर्शन और आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करूं। मेरे विचार में अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं।